कहा जाता है गुस्सा हराम होती है और गुस्सा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्से में इंसान वो कर बैठता है जो उसे करना नहीं चाहिए। क्योंकि आज मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज एक लड़की है, 24 साल की लड़की, शादीशुदा लड़की होती है। वो लड़की गुस्से में आकर जो उसे नहीं कहना था वो कह देती है, और उसके बाद उस लड़की को जेल जाना पड़ती है। बात इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि वो लड़की अपनी ज़बान से निकाल लेती है, जो क्योंकि ननद के साथ झगड़ा कर रही थी, और वो अपने ननद को गुस्से में आकर कहती है, जिस तरीके से मैं तेरे मम्मी को मारी हूँ उसी तरीके से मैं भी तुझे भी मार दूंगी, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। ये बात जैसे ही वो लड़की अपनी मुंह से निकाली तो ननद के तो पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो ननद भी शादीशुदा थी। वो ननद जिस वक्त अपने भाभी के साथ झगड़ा हो रहा था, उस वक्त जो है वो माँ के मौत पे, माँ के इंतकाल के बाद वो उस घर में आई थी महज 3 दिन पहले। 3 दिन पहले जिस घर में मौत हुई, इंतकाल हुआ एक बुजुर्ग महिला की, उस महिला की मौत को लेकर बहू कहती है, जिस तरीके से तेरे माँ को मारी हूँ उसी तरीके से मैं तुझे भी मार दूंगी। फौरन वो लड़की जो है इस बात को अपने पिता को कहती है, यानी अपने अब्बा को कहती है, और अपने भाई को भी कहती है। बाप को भी अजीब लगा। बाप जो है, पिता जो होते, इस बात को पड़ोसी से डिस्कस किया। पड़ोसी ने कुछ और बातें बताया। उसके बाद पुलिस का सहारा ली जाती है। पुलिस नहीं बल्कि डीएम तक ये खबर पहुंचती, और फिर 3 दिन पहले जो दफनाई गई महिला की लाश थी, उस लाश को बाहर निकाला जाता है और उसका पोस्टमार्टम होती है। जब पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम से पता चला कि उस महिला की मौत कोई कुदरती मौत नहीं था, कोई नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि इस महिला को तो मारा गया। पहले गला घोटा गया, शरीर पर कई चोट भी थी, और दम घुटने की वजह से इस महिला की मौत हुई। अब बहू ने अपनी जबान से निकाल लिया, जिससे मैं तेरी माँ को मारी हूँ वैसे तुझे भी मार दूंगी, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए पुलिस जो है उस बहू को पकड़ते हैं। जब बहू को पकड़ते हैं तो बहू से जब पूछा जाता है, तब बहू एक और नाम बताती है, और फिर पूरी सच्चाई बताती है। इसे सुनने के बाद हर किसी की आंखें खुली के खुली रह जाती है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी कहना रहेगा वीडियो के बारे में, आपके बारे में, या फिर मेरे बारे में, या फिर मेरे चैनल के बारे में, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, उस वीडियो से बाहर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। तो चलते हैं कहानी पर। ये जो घटना सामने आई है, दरअसल ये घटना जो है 2 मार्च का है। 2 मार्च को उत्तर प्रदेश का मथुरा डिस्ट्रिक्ट का ये घटना है। 2 मार्च को मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक जगह और लगती है। भकरपुर बसीला गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार का मुखिया का नाम होता है अनवर, जो 50 साल का होता है। अनवर अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ रहा करते। अनवर जो है गाड़ी चलाने का काम करता है। अनवर का एक बेटा है जिसका नाम आमिर होता है। आमिर 26 साल का है, अनवर जो है 50 साल का था, और आमिर 26 साल का था। आमिर का शादी 2020 में करा देते हैं। जिस लड़की के साथ कराते हैं उस लड़की का नाम होता है हिना, 24 साल की थी, और हिना जो है मूल तौर पे हथरस का रहने वाली थी। 2020 में शादी हुए, 6 साल हो गया आमिर के साथ रहते हुए उस अनवर के घर। अनवर के एक लड़की भी थी जिसका नाम अमीना होता है, उसका भी शादी हो गई थी। घर में 4 लोग रहते थे, अनवर, अनवर के बेटे, और बीवी और बहू। लेकिन अनवर जो है अपने काम काज के सिलसिले में वो नोएडा में रहते थे, और साथ में आमिर भी रहते थे, क्योंकि दोनों बाप बेटा जो है गाड़ी चलाने का काम करता है, यानी पैसे से ड्राइवर है। दोनों बाप बेटा काम के सिलसिले में मथुरा से सीधा नोएडा में रहते थे, और समय समय पर घर आते। लेकिन घर में जो है 2 महिला रहती थी। एक बुजुर्ग अनवर की पत्नी, जिनका नाम होता है अनवरी, जो 52 साल की थी, अनवरी बेगम, और बहू हिना जो 24 साल की है।
दो महिला घर पे रह जाते हैं और बाकी दो बाप बेटे जो है नोएडा में रहकर करता है, समय समय पर घर आते हैं। वही सब सिलसिला चल रहे थे। लेकिन 2 मार्च को हिना रोते हुए रात के वक्त, ये रात के दरमियान की बात है, हिना रोते हुए अपने पति आमिर को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और माँ की शायद इंतकाल हो गई, क्योंकि माँ को जो है ऐसा लग रहा है साइलेंट अटैक आई है। जब साइलेंट अटैक की बात बेटे को बताया जाता है पत्नी द्वारा, तो बेटा इस बात को अपने अब्बू से कहते हैं। फौरन बाप बेटा उस नोएडा से निकलकर मथुरा पहुंचते, अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन जब तक घर पहुंचते पड़ोसी भी आ चुके थे, क्योंकि हिना बहू ने आसपास वाले पड़ोसी को भी बुला लिया। लोगों ने चेक किया, देखा कि वाकई उस अनवारी बेगम का मौत हो गई। अब एक नेचुरल मौत है, कुदरती मौत है। वहाँ से बाप बेटा भी आ जाते हैं। आने के बाद सारे रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, आसपास वाले रिश्तेदार सब आने के बाद उस बॉडी को मतलब रीति रिवाज के साथ नहलाया, गुस्ल दिया और उसके बाद कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला जो उस अनवारी बेगम के साथ आखिर हुआ क्या था। 2 मार्च को यह घटना हुई। 3 मार्च को अनवारी बेगम को दफना दिया। घर में एक मातम सी थी। अब घर में एकदम सन्नाटा सा छा गया था। बेटी अमीना भी आई हुई थी। 3 से 6 तारीख हो जाती है। 6 मार्च को दोनों जो औरतें हैं उस घर में, एक तो माँ थी वो गुजर गई, लेकिन अभी 2 औरतें इसलिए है क्योंकि अमीना भी माँ के इंतकाल के बाद उसी घर में आकर रह रही थी। तारीख थी 6 मार्च। हिना और अमीना के बीच में, यानी ननद और भाभी के बीच में कुछ बातों को लेकर कहासुनी है। दरअसल वो बात थी खाना बनाने को लेकर कहासुनी। जैसे कहासुनी हुई, ये कहासुनी जो है धीरे धीरे झगड़े का मोड़ ले लिया और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ननद और भाभी हिना जो है अपने ननद को गुस्से में कहती है, जिस तरीके से मैं अम्मी को मारी हूँ, तेरे अम्मी को मारी हूँ, और इसी तरीके से मैं तुझे भी मार दूंगी। कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, यहाँ तक तू भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे ये बात हिना अपने मुंह से निकाली, अमीना के तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। महज 3 दिन हुई थी माँ का मौत को और हिना इस तरीके से बातें कर रहे। अमीना फौरन इस बात को अपने अब्बू अनवर को कहते हैं। जो अब्बू, हिना ऐसे ऐसे बातें कर रही है। अनवर भी सुन के हैरान। अनवर इस बात को अपने बेटे आमिर से डिस्कस करते हैं। अब तीनों मिलकर इस बात को जो है पड़ोसियों से डिस्कस करते हैं। जब पड़ोसियों में इस बात को लेकर बात और हुई तो पड़ोसी ने कुछ और बात इसमें मिला दिया। पड़ोसी ने कहा, जो देखो तुम्हारा घर का मैटर था, घर की बहू थी, इसीलिए हम लोग बोल नहीं पाए। अब तुम लोगों को लगेगा शायद हम लोग बदनामी दे रहे हैं, लेकिन ये जो घर की बहू है हिना है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। क्योंकि तुम दोनों, एक तो हिना के पति आमिर भी बाहर रहते हैं और तुम भी बाहर रहते हो, दोनों बाप बेटा अलग जगह में रहते हो। हिना जो है एक लड़का के साथ अक्सर वो अपने घर पे बुलाती, हम लोगों के सामने वो लड़का आता भी है और कभी कभार तो देखा है कि शाम को आता है और सुबह जाता है। वो लड़का कोई गैर नहीं, बल्कि वो आपका ही भाई का बेटा हो, आदिल नाम होता है जिसका, जो आमिर का चचेरा भाई है, यानी अनवर का भतीजा है। पड़ोसी ने इस बात को कहा, यानी साफ साफ हिना के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, जो हिना के अवैध संबंध, हिना के जो भी है चक्कर उस आदिल के साथ है, जो 19 साल का था। हालांकि हिना 24 साल की थी और वो आदिल जो चचेरा देवर लगेगा हिना का, वो 19 साल के थे। अब यहाँ मौत की बात है, इसीलिए अनवर जो है सीरियस होता है और इस बात को लेकर सीधा पड़ोसी को, आसपास के लोगों को, कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पूरी बात बताते हैं। पुलिस वाले भी सुनता तो है हैरानी से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता है। फिर धीरे धीरे दिन बीत रहा था। आखिरकार 10 मार्च आ जाती है। 10 मार्च को ये खबर डीएम तक पहुंचती है। जब डीएम तक पहुंचती है, डीएम को सारी बात बताया जाता है। जो पुलिस स्टेशन पे गए थे, चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब डीएम का फटकार आती है पुलिस स्टेशन में और पूरा पुलिस दल बल के साथ उस कब्रिस्तान में पहुंचते 10 मार्च को। कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद वहां पे तो लोगों का जमावड़ा बन जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और फिर जो 3 मार्च को कब्र में दफनाया गया था अनवारी बेगम का,
उस कब्र को खोदा जाता है। खोदने के बाद अनवरी बेगम का बॉडी को बाहर निकाला जाता है और मोर्चरी भेजकर उसे पोस्टमार्टम किया जाता है। जब पोस्टमार्टम होती है उसमें साफ क्लियर हो जाती है जो अनवरी बेगम का मौत कोई अटैक वगैरह कुछ नहीं, बल्कि इनको तो गला घोटकर मारा गया, यानी दम घुटने की वजह से मौत हुई और गले में निशान थी क्योंकि गला दबाया गया। यहाँ साफ साफ बहू ने अपनी मुंह जबानी अपना गुनाह कबूल कर लिए थे ननद के सामने, इसीलिए पुलिस के सामने पहले से ही बता दिया था बहू के ऊपर डाउट है और एक लड़का और है जो मेरा भतीजा लगता है आदिल। आदिल फरार हो चुके थे और हिना को हिरासत में ले लिया जाता है पुलिस द्वारा और हिना से पूछताछ किया जाता है। हर मुजरिम के जैसा हिना भी अब अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेती है, जो मैं गुस्से में कह दी मैं अपने सास को क्यों मारूंगी, वो तो मेरी माँ समान थी। लेकिन सबूत थी पुलिस के पास, पोस्टमार्टम, इसीलिए हिना के ऊपर सख्ती करता है। जैसी सख्ती करता है हिना टूट जाती है और हिना सिर्फ अपना ही गुनाह कबूल नहीं करती बल्कि वो राज बता देती है जिसमें आदिल भी शामिल होता है। आदिल को भी पकड़ लिया जाता है। दोनों को पकड़ने के बाद पूछताछ कर दी और हिना एक कहानी बताती है। हिना बताती है जो मेरा शादी के बाद ही जो मेरा पति है आमिर, वो नोएडा में रहकर ड्राइवर का काम करते हैं। मेरा ससुर भी वही काम करते हैं। घर में मैं और मेरे सास रहते थे। हम दोनों बहू और सासों में कोई विवाद नहीं थे, लेकिन मुझे अकेलापन काटते थे और वही मेरे पास में रहने वाला आदिल जो 19 साल का नौजवान मेरा देवर है, उससे मेरे बातें होती थी, हंसी मजाक भी होती थी। देवर भाभी का रिश्ता था और ये हंसी मजाक धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्यार पैदा कर बैठे और फिर मैं भी आदिल को चाहने लगी। अब घर पर कोई था नहीं, इसीलिए हम दोनों को मौका अच्छा मिलते थे। मेरी सास जैसे ही घर पे होती, यानी वो अपने कमरे में होती, सो जाती, तब मैं आदिल को बुला लेती हूँ अपने कमरे में। फिर हम दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता कायम हो जाता है। जब नाजायज रिश्ता एक बार कायम हुई और ये आए दिन सिलसिला सा ही चल पड़ा था, हम दोनों के बीच में ये संबंध कंटिन्यू चलता गया। लेकिन 2 मार्च की रात को जो मेरी सास है अनवरी बेगम, वो अचानक उठ जाती है और हम दोनों को, क्योंकि 2 मार्च को भी हिना के घर में आदिल मौजूद थे, हम दोनों आपत्तिजनक हालत में थे और मेरी सास अनवरी बेगम हम दोनों को देख लेते। देखने के बाद ही वो बहुत गुस्सा में अपने कमरे में चली जाती। मैं और जो आदिल है सोचने पर मजबूर हो जाते जो कल सुबह होते ही तुम्हारी चाची और मेरी जो सास है वो सबको बता देगी, अपने पति को बताएगी, अपने बेटे को बताएगी, फिर हम दोनों कहीं का नहीं रहेंगे। हम दोनों का बदनामी तो होगी, हो सकता है मेरा घर भी टूट जाए, मुझे छोड़ दे, मेरा डिवोर्स हो जाए, तो क्या होगा। फिर इन दोनों ने उसी वक्त फैसला किया। फैसला करने के बाद अनवरी बेगम के कमरे में जाते हैं और जाने के बाद सोते वक्त अनवरी बेगम का बहू हिना पैर पकड़ती है दोनों कस के, और जो आदिल होता है गला घोट देते हैं। अपने दोनों हाथों से अपने चाची का गला घोट देते। गला घोटने के बाद जब यकीन हो जाता है जो मर चुकी है अनवरी बेगम, तब वो आदिल अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी रात को 2 मार्च 2 और 3 मार्च की रात को हिना अपने सास के बारे में अपने पति को फ़ोन कर कर बताती है जो शायद अम्मी को कुछ हो गया, अम्मी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मुझे लगता है अम्मी को साइलेंट अटैक आई है। इतने में वो चीखती है, रोती है, आसपास वाले भी आते हैं, पति को फ़ोन कर कर बता दिया। पति आमिर जो है अपने अब्बू से कहा, अनवर से कहा, कहने के बाद वो दोनों बाप बेटा वहाँ से सीधा घर आते। तब तक घर में मातम सी छा गई थी। रिश्तेदार आ चुके थे, पड़ोसी आ चुके थे, लड़की आ चुकी थी। सारे लोगों ने देखा जो हाँ अनवरी बेगम बिस्तर पे बेसुध पड़े हैं। चेक किया तो पता चला सांसें बंद थी। बहू जो कुछ भी बताया हिना ने, लोगों ने यकीन कर लिया। साइलेंस अटैक आई और उनका जान चली गई। लेकिन ये पूरा कहानी जब हिना ने पुलिस वाले के सामने बताया तो हैरान कर देने वाली ये घटना, पुलिस भी उस हिना के तरफ देखकर पूरी कहानी जब सुना, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था जो कोई महिला सिर्फ अपने अवैध संबंध छुपाने के लिए इस तरीके से किसी का मर्डर भी कर सकती है और इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती है। लेकिन पाप गुनाह आप अगर करोगे तो छुपेगा नहीं। जैसे इस मामले में सबको लगा, रीति रिवाज के सब कुछ हो गया, लेकिन 3 दिन बाद वही कातिल खुद अपनी मुंह जबानी बयान कर देती है
जो मैं अपने ही हाथों से जैसे मम्मी को मारी हूँ वैसे तुझे भी मार दूंगी। क्योंकि गुस्सा इंसान को कुछ भी कहलाता है, कुछ भी करवाता है। ये जीता जागता एक सबूत है। तो ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का मथुरा डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, जैसे कि मैं शुरुआत में कहा, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और इसी वीडियो का शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखते हो तो मेरा इंस्टा आईडी पे भी इस वीडियो को मैं रील्स के माध्यम से अपलोड करता हूँ, जो स्टोरी बाय रहमान से आईडी भी बनी हुई है। वहाँ पर जाकर भी आप मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो कहानी के बारे में। आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थाना राया क्षेत्र में 3 तारीख को एक महिला जिनका नाम अनवरी बेगम था, उनकी मृत्यु हुई थी और परिवार द्वारा उनको दफन कर दिया गया था। उसके उपरांत कल परिवार के द्वारा ये एक एप्लीकेशन दिया गया कि इनकी हत्या की गई है, जिसके आधार पर बॉडी को एक्सह्यूम करके पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया। इसके आधार पर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक महिला है उनकी बहू और उसका प्रेमी, इनके द्वारा मिलकर के ये घटना कारित की गई। जिस रात की घटना है उस दिन में प्रेमी इनके बहू से मिलने के लिए छत पर आया था, जहाँ की इनके द्वारा, महिला के द्वारा इन लोगों को साथ में देख लिया गया और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। फिर बाद में वो आया और उसने इनके बहू से ये कहा कि ये कल सुबह उठ करके पूरे गांव को ये बात बता देगी, उससे अच्छा कि इनको मार दिया जाए। और उसके बाद इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा